पड़ेगा, क्योंकि देखो तुम अपने आप को, झांको तुम अपने आप को। 1.5 महीने होने को हैं इस साल में भी। एक भी दिन तुम ताव से कह सकते हो कि तुमने अपना 100% दिया है? फक नो, फक नो। नहीं कह सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट अ पुसी भाई। ऐसे तुम बनोगे सक्सेसफुल, ऐसे करोगे, ऐसे आएंगे पैसे, ऐसे रिटायर करोगे माँ बाप को, ऐसे टॉप करोगे कॉलेज में, ऐसे मिलेगा अच्छा कॉलेज, ऐसे निकालने वाले हो तुम सब कुछ। ये हो तुम, ये है तुम्हारी सच्चाई। जाओ शीशे में देख के पूछो अपने आप से कि एक भी दिन तुमने अपना 100% दिया है? 24 दिसंबर 2024, मैं बैठा हूँ। 2 जनवरी को मेरा बर्थडे आने वाला है, 6-7 दिन बाद। और मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा बर्थडे मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट्स ओनली डे दैट आई यूज टू इंजॉय इन माई चाइल्डहुड, क्योंकि हमेशा स्कूल, हमेशा दुनिया भर के चोचले रहे। अब 7-8 दिन बाद मेरा बर्थडे है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ऑल दिस फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे 1 लाख या उससे ऊपर। मैं खुद को कोस रहा हूँ कि क्या यशवीर, क्या कर रहा है तू? जब तू 17 साल का था, 18 साल का था, इसी रूम में बैठ के तूने ये डिसाइड किया था कि अब हम पैसे कमाएंगे, अमीर बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे। तब से तू कोशिश कर रहा है, तब से तू अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे है। एंड आज 4 साल हो चुके हैं, ना तू आज भी डिसिप्लिन है, ना तू कंसिस्टेंट है, ना तू कोई प्रोग्रेस बना रहा है, ना ही तू अपना 100% दे रहा है। ये तू क्या कर रहा है? इस हिसाब से मैं कोस रहा था खुद को। ना ही तू टाइम पे उठता है। एंड मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं यहाँ चेयर से उठता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ, पीछे बेड पे लेट जाता हूँ, एंड मेरे आंसू बहने लगते हैं कि कैसे मैं इतना बड़ा फेलियर बन सकता हूँ। एंड अगले 15 मिनट तक जो मैं स्ट्रांग बना फिरता हूँ, वो सब मिट्टी मिल गया है। मैं रो रहा हूँ, मेरे आंसू पे आंसू बह जा रहे हैं। बाहर वही शोर शराबा, मम्मी डांट रही हैं कि क्या कर रहा है, कितना काम करना रहता है, हरदम दरवाजा बंद किया रहता है, प्राइवेसी भी नहीं है मेरे रूम में। एंड मैं उसके ऊपर स्पीड मेरी और बढ़ रही है रोने की। 15 मिनट बाद मैं उठता हूँ, नॉर्मल डे पे डे चल रहा है। मैं वो सब भूलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब मैं अपना 100% दूंगा, बट कुछ चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन उसके 16, 17, 18 दिन बाद खुद को कलेक्ट करता हूँ, एंड मैं डिसाइड करता हूँ कि अब से मैं अपना 100% दूंगा। बट चीज़ें अभी भी नहीं बदली थी। बट ठीक 15 दिन बाद 11 जनवरी को मैं अपने छत पे टहल रहा था, एंड मुझे मिलता है मेरा पर्पस। मुझे आइडिया आता है कि ये मुझे करना है। एंड जब मैं उस बारे में सोच रहा था, तो राइट हियर इन माई चेस्ट ऐसा बर्न सा, एक आग नहीं, सीने में आग लगी कि कही जाता है, सीने में आग लग गई। सीने में आग लगनी चाहिए ऐसा कहा जाता है। आई फील दैट। एंड सिंस दैट डे, मैं एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैं टाइम पे नहीं सोया हूँ 10:30 बजे रात को, एंड 7 बजे नहीं उठा हूँ। हर दिन मैं टाइम पे सो रहा हूँ, हर दिन मैं टाइम पे उठ रहा हूँ, हर दिन मैं अपना कंप्लीट हर एक टास्क कर रहा हूँ। तो अगर ये तुम्हारे साथ भी है, अभी जो मैंने स्टोरी तुम्हें बताई कि कैसे मैं लेजी हूँ, 100% नहीं दे रहा हूँ, मोस्ट लाइकली तुम भी ऐसा कर रहे हो। यू आर ऑल्सो हाफ ऐसिंग। तुम अपना ऑल इन नहीं जा रहे हो, तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो। यू आर जस्ट बीइंग अ बिच लाइक आई यूज टू। तो यू नीड टू फाइंड योर पर्पस। अपना पर्पस तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखो तुम अपने आप को, झांको तुम अपने आप को। 1.5 महीने होने को हैं इस साल में भी। एक भी दिन तुम ताव से कह सकते हो कि तुमने अपना 100% दिया है? फक नो, फक नो। नहीं कह सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट अ पुसी भाई। ऐसे तुम बनोगे सक्सेसफुल, ऐसे करोगे, ऐसे आएंगे पैसे, ऐसे रिटायर करोगे माँ बाप को, ऐसे टॉप करोगे कॉलेज में, ऐसे मिलेगा अच्छा कॉलेज, ऐसे निकालने वाले हो तुम सब कुछ। ये हो तुम, ये है तुम्हारी सच्चाई। जाओ शीशे में देख के पूछो अपने आप से कि एक भी दिन तुमने अपना 100% दिया है? नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा पर्पस नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम लेजी हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारी ये कैपेबिलिटीज नहीं है। हम सब के अंदर हैं, बस वो पर्पस नहीं मिला है। देयर मस्ट बी अ स्पोर्ट, कोई ऐसा स्पोर्ट जो तुम्हें पसंद होगा, जो तुम बिल्कुल पागल रहे होगे बचपन में, जिसमें तुम क्रेजी लेवल का खेलते, जैसे कि क्रिकेट। तो जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं वहां पे अपना 100% देना चाहता था। जैसे कुछ लोग बस बैटिंग करने के लिए मरते रहते थे, मैं बॉलिंग भी सुधारूं, मैं अपनी फील्डिंग में, विकेट कीपिंग, मैं हर एक चीज में जान लगा देना चाहता था। मैं एज अ कैप्टन फील किया करता था कि ये गलत डिसीजन है, वो गलत डिसीजन है। मैं अपोनेंट टीम के प्लेयर्स की कमियां याद करता था कि वो यहाँ शॉट खेलता है, उसकी ये वीक जोन है। मैं बताना चाहता था, बट कैप्टन कोई और ही रहता था, बकचोदी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था। एंड मैं घर पे आऊं, अगर मैं हार भी गया या मैं अच्छा नहीं खेला किसी भी एक फील्ड में, तो मेरे दिमाग में बस ऑल द टाइम वही चल रहा है। कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ मैं डेली क्रिकेट खेल रहा हूँ, डेली इंप्रूव कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया खेल रहा हूँ। जब भी टीम बट रही, सबसे पहले अगर कोई चूज कर रहा है, तो वो मुझे कर रहा है। ये मेरे में चाहिए, दोनों कैप्टन फाइट कर रहे हैं, मुझे चाहिए। क्यों? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पर्पस, यहाँ आग लगी रहे दिमाग में मेरे, 24 घंटे वो चले। एंड इसी हिसाब से तुम्हें भी चाहिए
कि तुम्हारा जो भी पर्पस है, क्या वीडियो एडिटिंग, ई बुक, बकचोदी लेके पड़े रहते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें एक बड़ा पर्पस ढूंढना पड़ेगा इस साल के लिए एटलीस्ट, या जिंदगी के लिए अगर विजन नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इस साल के लिए तो तुम्हें निकालना पड़ेगा एक बड़ा पर्पस, तुम्हारा रियल पर्पस। जब तुम्हें वो आ जाएगा ना, तुम्हारे दिमाग में वो चलना चाहिए, पर्पस से मतलब क्या है मेरा, बेसिकली जो तुम्हें करना है। पर्पस क्या काम करता है पता है? वो चेंज कर देता है द वे यू मूव, द वे यू स्पेंड योर डे, चेंज हो जाता है सब कुछ। यू वोंट बी स्क्रॉलिंग रील्स आफ्टर फाइंडिंग योर पर्पस भाई। पर्पस का क्या मतलब है पता है? 6 बजे का अलार्म लगा है, तुम रात में बस अपने पर्पस से रिलेटेड सोचते सोचते सोए हो, तुम अलार्म से पहले उठ रहे हो, इसका मतलब तुमने अपना पर्पस तुमने ढूंढ लिया है। तो यू नीड टू फाइंड योर पर्पस। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा भी कि कैसे ढूंढना है। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया भी है कि पर्पस कैसे ढूंढना है। माइक चेक, 1 2। माइक चेक, माइक चेक। अब पर्पस ढूंढने का फायदा क्या है पता है? एक दिक्कत मेरे साथ होती थी कि मैं अपना दिन प्लान करता था, 6 बजे उठो, 7 बजे ये करो, 8 बजे, 12 बजे, 14 बजे, ये सब मैं ऐसे प्लान करो, तुम भी मैं भी करते होगे। एंड दिक्कत ये होगी मैं फिर उठूँ 8 बजे, एंड फिर आई फील लाइक अ लूजर, फिर पूरा दिन मैं फकअप करूँ। मैं काम करता था, क्योंकि इस जर्नी में तुम थोड़ा थोड़ा काम तो करते ही रहते हो, इवन तुम भी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस बनाते हो। मेरी प्रोग्रेस बस ज्यादा थी कि मेरे पे अचीवमेंट्स भी है, मेरे पास रिजल्ट है, मैं दिखा सकता हूँ 10,000 फॉलोअर्स यहाँ, इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे पास वो अचीवमेंट्स हैं। बट मेरे साथ ये दिक्कत होती थी कि मैं टाइम पे उठ नहीं रहा हूँ। 4 साल से मैं इस जर्नी में टाइम पे नहीं उठ रहा, व्हाट द फक। एंड ये सबसे बड़ी कमी थी। जैसे ही मेरा पर्पस मिला, मैंने टाइम डिसाइड किया, मैं हमेशा टाइम डिसाइड करता था, एंड उस दिन से मैं टाइम पे उठने लगा। और जब से मैं टाइम पे उठने लगा, सारी चीजें अपने आप सही हो गई। इजंट इट क्रेजी भाई? पर्पस से तुम्हारा सब कुछ सही हो जाता है। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, मान लो सोशल मीडिया के थ्रू, एंड तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल गया है कि मुझे, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी तुम वीडियो गेम एडिक्ट रहे हो, एंड अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पता है कितना कष्ट था, मे बी तुम पॉर्न एडिक्ट रहे हो, सॉरी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जानना है कि ऐसे और भी लोग हैं, उनको बचाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पर्पस लोगों का ऐसा ही होता है। किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो वो एक बहुत बड़ी लीडर बन गई कि वो बाकी लड़कियों को बचाएगी। कोई हैंडीकैप पैदा हो गया तो बड़ा स्पीकर बन गया, एंड फिर वो हैंडीकैप लोगों की हेल्प कर रहा है। तुम्हारा पर्पस तुमसे रिलेटेड होना चाहिए ना। मेरा पर्पस क्या है? मैंने कल की वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो में, अपना पूरा मिशन इस साल का बताया, पूरे गोल्स बताए, पूरा पर्पस। मेरा पर्पस ये है कि मुझे इंडिया के यूथ को फिक्स करना है। बहुत बड़ा क्लेम नहीं हो गया ये बट बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा हासिल करोगे। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ हेल्प करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूं चीजें, मैं खुद जाके, नॉट लाइक पॉलिटिशियंस कि तुमको वॉर में भेज दिया। ओ माय गॉड, ये सब मैं बोल रहा हूँ, डिलीट ना कर देना चैनल। रियल लीडर वो होता है जो आगे से चार्ज करे, चार्जिंग फ्रॉम द फ्रंट। कुछ भी मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा इस वीडियोस में, तो वो मैंने पहले किया है या मैं पहले करूंगा। ठीक है? मैं वो चाहता हूँ कि पहले मैं करूं, मैं सीखूं, मैं अपनी गलतियों से तुम्हें समझाऊं, एंड मैं वो सही इंसान बनूं जो पूरे इंडिया के यूथ जिसको सुनना चाहे। अभी मैं सिर्फ 22 साल का हूं, एंड अभी मेरे पास ठीक ठाक ऑडियंस है। तो ये मैं क्यों करना चाहता हूँ? बिकॉज आई वॉज लॉस्ट। क्योंकि मुझे बहुत, मेरे बहुत बड़े सपने, मुझे बहुत कुछ चाहिए था, बट कोई बताने को नहीं था। तो ये मैं कष्ट समझता हूँ, मैं अपने यंगर वर्जन का। आज मैं 22 का हूँ, जो 20 पे था, जो 18 पे था, जो 16 पे था, मैं उसका दुख जानता हूँ। कैसे वो सर्च करता था कि हाउ टू गेट जॉ लाइन, हाउ टू गेट एब्स इन 7 डेज, स्किन गोरा कैसे करें, हेयर स्ट्रेट कैसे करें, मतलब लड़कियों से डेट पे जाके पहली बार कैसे बात करना होता है। मैं था ऐसा, मैं चूतिया जो सर्च किया करता था, तुम भी हो। तो मैं बस तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, मेरा मिशन है, तो इससे रिलेटेड तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। एंड जब पर्पस मिल जाएगा, उसके हजारों फायदे हैं मेरे दोस्त। तुम स्क्रॉल नहीं करने वाले, तुम सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, तुम बकचोदी नहीं करने वाले। मैंने लिखा है। तुम्हारी लड़कियों की जो दिक्कत है,
या तो तुम डीएम्स में पड़े हो, लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे, या तुम भीख मांग रहे हो, कोई लड़की एटीट्यूड दिखा रही है, या किसी के साथ मान लो बातचीत चल भी रही है तो तुम्हारे लायक नहीं हो, तुमसे थोड़ी बिलो है, एंड तुम उसके साथ 4-4 घंटे बिता रहे हो, पूरा पूरा दिन बिता रहे हो, यू नीड टू वेक द फक अप। मे भी तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, तुम रोड पर निकल रहे हो तो बहुत सारी लड़कियों को देख रहे हो, तुम चाहते हो लड़कियां तुम्हें देखें, तुम चाहते हो लौंडे तुम्हें रिस्पेक्ट करें, तो ये वैलिडेशन कहाँ से आ रही, क्यों चाहिए? बचपन के ट्रॉमास की वजह से। पर्पस मिल जाएगा, तुम ये सब चीज कट कर दोगे। और क्या लिखा है मैंने, वीडियो गेम्स एडिक्ट हो, पर्पस मिल जाएगा, छोड़ दोगे। मैंने ऑलरेडी एक बार समझा दिया है कि वीडियो गेम्स एंड रियल लाइफ इक्वल है, वो तुम्हारे ब्रेन को हैक करके तुमको उसमें फंसा रखे हैं, क्योंकि तुम्हें वही पैसा चाहिए, वही प्रोग्रेस चाहिए, तुम्हें अपने कैरेक्टर को रियल लाइफ में बढ़ाना चाहिए, पर तुम चूतिया हो। उसके बाद मैंने क्या लिखा है भाई, फ्रेंड सर्कल वगैरह जो तुम्हारा चूतिया है, जैसे ही पर्पस मिल जाएगा तुम अपना काम करने लग जाओगे, वो तुम्हारा मजाक बनाने लग जाएंगे, आता नहीं है गेम खेलने, आता नहीं है सुट्टा मारने, आता नहीं है घूमने, आता नहीं है ये करने, आता नहीं है वो करने। तुम उन्हें बताओगे मैं ये काम करता हूँ, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, धीरे धीरे तुम मुझे देख रहे हो तो तुम छोड़ दोगे वो सर्कल। तो बहुत सारी जितनी भी तुम्हारी गलत चीजें हैं, जैसे ही तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल जाएगा तुम छोड़ दोगे। आई मीन तुम खुद ही सोचो, यू आर अ पोस्टमैन जो चिट्ठी लेके निकल गया रास्ते में, उसे पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तुम क्या करोगे, अपनी साइकिल टूटी वाली धीरे धीरे चलाओगे, अपना स्कूटर पुराना वाला धीरे धीरे चलाओगे एंड भटकते रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे ना। जब तुम्हें पता रहेगा कि हाँ मुझे चिट्ठी जो है साहब यशवीर यादव के यहाँ पहुंचानी है, तब तुम पहुंचाओगे ना मेरे भाई। वहां गोली नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है, यू जस्ट फकिंग अराउंड। एंड मोस्टली मैं ये देख रहा हूँ लॉन्डो के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बस उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, पेरेंट्स का डर है, उन्हें करना कुछ और है, बट एग्जाम्स को उन्होंने उस चीज़ को टाल रखा है, तो जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक वो बस टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में मन लगता नहीं है, पढ़ाई वो सीरियस गोल ही नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है मेरे ऑनलाइन स्कूल में, वो मुझसे आगे पहली बार जब मेरी उसकी बात हुई तो वो सवाल करता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने पूछा क्या करते हो, बताता है बीएससी थर्ड ईयर। मैंने बोला कि और कुछ नहीं करता है, पढ़ाई में क्या गोल है, अभी कुछ नहीं सोचा है। तो बीएससी थर्ड ईयर में कितने मार्क्स चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ ऐसा होता कि ट्वेल्थ में 95 98 99% ला दो ताकि डीयू में एडमिशन मिल जाए, एंड डीयू तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तुम पढ़ते। अब बीएससी में तुम 70% लाओ, 80% लाओ, 60% लाओ, 90% लाओ, उतना फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों पढ़ने का मन करेगा भाई? वाई ही स्ट्रांग नहीं है। कोई भी चीज हम तब करते हैं जब रीजन बहुत स्ट्रांग होता है ना? तुम ये वीडियोस देखते हो क्योंकि एक डिजायर तो है तुम में महान बनने का, एक डिजायर है तुम्हें टॉप 1% बनने का। तो मैं चाहता हूं कि फक योर सिटी लाइफ एंड फाइंड योर पर्पस। अब मैं चिल्ला तो बहुत रहा हूँ कि पर्पस ढूंढो, बट कैसे ढूंढोगे? अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा ना। इसीलिए मैं 15 मिनट से तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर रहा था, ताकि तुम बार बार पूछना चाहो कि पर भाई बता दो कैसे ढूंढें। अब बताऊंगा ताकि तुम एक्चुअल में करो। एंड ये 15 मिनट तक कोई देखता नहीं इन वीडियोस को, सिर्फ तुम देख रहे हो, सिर्फ तुम भाई, ट्रस्ट मी। तो मुझे पता है तुम एक्शन लोगे। एंड ये सेम इसी तरीके से मुझसे हमजा बात किया करता था। वो कहता था सब वीडियो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ तुम देख रहे हो यहाँ तक, एंड तुम अचीव करोगे। एंड सच में मैं अचीव करा ना, मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स कर लिया। हमजा के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा फैंस या ज़्यादा लिसनर्स इतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना। मुझे पता है मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, इतने व्यूवर्स होंगे, बट तुम सिर्फ अचीव करोगे। तो ये वीडियो बस तुम्हारे लिए मैं बनाता हूँ, वरना मैं स्टार्टिंग में बहुत एडिटिंग वेडिटिंग बनाता दुनिया भर का चोचलाबाजी, पर मुझे पता है तुम देखोगे क्योंकि तुम में है वो, तुम में वो आग है। दो तरीके से पर्पस ढूंढ सकते हो राइट नाउ। कोई एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा मन तुमसे कहता है करने के लिए, कोई एक तो ऐसी चीज है जो तुम्हारा करने का मन करता है, कोई एक तो ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम एक्साइटेड रहते हो, कभी कभी सोचा भी करते हो जब डिस्ट्रैक्ट नहीं रहते हो। क्या है वो एक चीज, क्या है वो एक बिजनेस मॉडल, क्या है एक वो पैशन तुम्हारा जो तुम करना चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम शुरुआत उससे करो। रैपर बनना चाहते हो, स्टैंड अप कॉमेडियन, शायरी लिखना चाहते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते हो, वॉट एवर इट इज, अगर तुम्हें टॉप 1% बनना है तो दिस इज द डे। आज स्टार्ट करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक्सक्यूजेस देगा, बोर्ड्स हैं मेरे, माँ चुदाए बोर्ड्स। मैंने जब स्टार्ट करा था मेरे 12th के बोर्ड्स थे, माँ चुदाए। तुम्हारे गोल से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। ये पढ़ाई लिखाई जब तुम्हें नहीं करनी है, या तो तुम ऑल इन जाओ पढ़ाई में, तब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट तुम नहीं जाओगे मुझे पता है। सो फक दैट शिट, फक ऑल योर एक्सक्यूजेस, फक योर पेरेंट्स, फक एवरीथिंग भाई। तुम्हारे गोल से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट तुम्हें तुम्हारे गोल्स देंगे।
कल को तुम्हारे पेरेंट्स, जब तुम सक्सेसफुल नहीं होगे ना, जब तुम अपने सपनों को फॉलो नहीं करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, तो उन्हें ही कोस रहे होगे कि आपकी वजह से, वरना आज मैं कहाँ से कहाँ होता। तुम खुद को कोस रहे होगे, उन्हें कोस रहे होगे, तो व्हाट्स द पॉइंट। इससे अच्छा है फॉलो योर ड्रीम्स, लड़ो सबसे, अपने सपनों को पूरा करो। जिस दिन पूरा कर लोगे तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। सो माइक चेक, माइक चेक, माइक इज ऑल राइट। यस। तो मैं तुमसे बहुत प्यार से समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा माइंड एक चीज तुमको याद दिला दिया जब मैंने वो बोला कि हाँ कुछ तो तुम्हें करना है जो तुम्हारे दिमाग में आ चुका है, एंड वो है तुम्हारा अभी के लिए पैशन। अभी उसको स्टार्ट करोगे तुम बहुत एक्साइटेड रहोगे, कल तुम टाइम से उठ जाओगे। जस्ट स्टार्ट, दैट्स इट। बट दिक्कत क्या है कि अभी तुम्हारा माइंड तुमको एक वैलिड रीजन देगा, वैलिड रीजन कि क्यों तुम नहीं कर सकते। इट कैन बी एनीथिंग। तुम्हारे पास अच्छा फोन नहीं, अच्छा गैजेट नहीं है, भला ढिमकाना, मम्मी पापा, फैमिली टॉक्सिक, प्राइवेसी नहीं है, जगह नहीं है, टाइम नहीं है, हजारों वैलिड रीजन देगा। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इज एन एक्सक्यूज। अगर नहीं भी वो एक्सक्यूज है, मानो उसको एक्सक्यूज एंड स्टार्ट टुडे भाई। कोई नहीं करने वाला, स्टार्ट सिर्फ तुम करोगे। जस्ट डू इट, ट्रस्ट मी, जस्ट डू इट। क्योंकि आज तक तुम अपने दिमाग को ट्रस्ट करते आए हो, लुक एट योर सिटी लाइफ ब्रो। तो आज तुम बारी है तुम्हें मेरे दिमाग को ट्रस्ट करने की। पहले मैं अपने दिमाग को ट्रस्ट करता था, मेरी जिंदगी झंड थी। फिर मैंने सक्सेसफुल लोगों को सुना, उन्होंने कहा कि मेरी सुन। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आंख बंद करके आपको सुनूंगा। एंड आई अचीव ऑल दिस। आज तुम्हारी बारी है, बंद करो अपने बहाने, बंद करो वो एक्सक्यूजेस, मेरी बात मानो, एंड आज उस चीज को स्टार्ट करो। नाउ, ये तो पहला तरीका है। मे भी दो तीन मे भी 2-3 महीने बाद तुम इस चीज को क्विट कर दोगे। नो प्रॉब्लम, तुम्हें कुछ और अच्छा लगेगा, तुम उसको स्टार्ट करोगे। लड़ो, हजारों चीजें स्टार्ट करो, क्योंकि दाल चावल, पोहा, चूड़ा मटर, घुघरी, मोमोज, चाट, फुल्की, बिरयानी, सब कुछ खाते हो तब जाके तुम्हें पता चलता है कि समोसा तुम्हारा फेवरेट है या बिरयानी तुम्हारी फेवरेट है, वॉट एवर ना। कई फूड्स ट्राई करे तब पता चला कौन सा फेवरेट है। मे भी कई काम इस हिसाब से ट्राई करोगे तब पता चलेगा कौन से में मजा आता है। इस यूट्यूब से पहले मैंने 10-15 बिजनेस मॉडल्स में हाथ पैर घुसाया है। थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल हुआ है, थोड़ा थोड़ा फेल हुआ हूँ, बट मैं कभी रुका नहीं, and मुझे आज मिल गया मेरा पैशन। मैं बहुत खुश हूँ। लुक एट द फेस भाई, दिस इज नॉट अ, यू कांट फेक दिस। ये हैप्पीनेस जो है, तो मे बी ट्राई ऑल दीज थिंग्स। जब भी तुम्हारा मन करे जो करने का करो। गिरते पड़ते तुम्हें एक दिन मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वे। नाउ सेकेंड वे इज साइलेंस। मुझे मेरा पर्पस मिला क्योंकि मैं छत पे शांति से टहल रहा था, एंड मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, व्हाट इज इट। तुम्हें साइलेंस का उपयोग करना चाहिए जिंदगी में। इम्ब्रेस बोर्डम, फक योर फोन, इट्स अ फकिंग शिट ब्रो। मेरी वीडियो देख ली, मेरे स्कूल में जाके जो मेरा ऑनलाइन स्कूल लेक्चर ले लिया, उसके बाद बंद करो इसको। कोई बुक पढ़नी है बुक पढ़ो, नहीं पढ़नी है मत पढ़ो। कोई पॉडकास्ट चलानी नहीं है, चलो ठीक है, वो तो फिर भी ठीक है। कोई पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, ठीक है, किसी की भी देख रहे हो, डजेंट मैटर। बट एटलीस्ट 1-2 घंटे तुम वॉक पे निकल जाओ शांति से, या अपने रूम में दीवार के सामने यू करके बैठ जाओ। दिस इज पावरफुल बिकॉज अब तुम दिमाग में डाल नहीं रहे हो। एक स्टडी आई है कि 69% ऑफ द वेकिंग आवर्स हम अपने दिमाग में कुछ डाल रहे होते हैं। मतलब 16 घंटे 15 घंटे तुम जागते हो, उसमें से 70% तुम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, दोस्तों का, परिवार का, टीचर्स का, एंड फोन से, किताबों से। मतलब हमेशा कुछ दिमाग में डाल रहे हो। इसलिए थोड़ी दिमाग बना है कि बस पेलते जाओ उसमें। शांत रहो, 2 मिनट के लिए कुछ मत करो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कुछ मत डालो, बस शांति से बैठो। अब जब शांति से बैठोगे तो चीजें बाहर आ रही होंगी, तुम्हारे थॉट्स बाहर आ रहे होंगे जिन पे तुम ध्यान दे पा रहे हो। जब तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम अपने थॉट्स पे ध्यान थोड़ी दे रहे हो। अभी तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम अपने उतना ज्यादा अपने थॉट्स पे थोड़ी ध्यान दे रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, उन थॉट्स को बाहर आने देना है। अब इस टाइम पे तुम अपनी बातें सुन रहे हो, अपने विचार रियल वाले जो तुम्हारे दिमाग से आ रहे हैं, मतलब तुम अपने आप से बातें कर रहे हो। अब तुम अपने आप को जान पाओगे, तब तुम्हारा पर्पस मिलेगा। एक दिन में शायद ना मिले, बट ये साइलेंस को एम्ब्रेस करने से तुम्हें इतने सारे आइडियाज मिलेंगे कि तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। अगर तुम अभी भी कन्विंस नहीं हो, आज से ये नहीं करने वाले, जाओ रिसर्च करो एटलीस्ट इस बारे में। दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग आई डू इन माई लाइफ। इजंट इट क्रेजी भाई।
कि द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग आई डू इन माई लाइफ इज आई डू नथिंग। ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम है मेरा कि 1 घंटे आधे घंटे शांति से रहो, कुछ दिमाग में नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। ये है मेरा प्रोडक्टिव टाइम। क्योंकि आज के टाइम पे तुम मजदूर थोड़ी हो भोसड़ी के। मजदूर हो क्या? तुम गर्दन के नीचे गर्दन के ऊपर का पार्ट बांट लो, गर्दन के नीचे पूरा शरीर है, उससे मेहनत नहीं करते हो ना। मजदूर होते तो उससे मेहनत करते ना, फरसा चला रहे होते। नॉट इंसल्टिंग मजदूर, बट वो ब्रेन के नीचे की चीजें हैं, तभी उसमें फिजिकल पावर, ह्यूमन पावर लगती है। वो जमाना गया। अब सब ब्रेन का काम है, ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे या वीडियोस पे कहीं भी, अब दिमाग का काम है। और दिमाग के साथ तुम बैठते नहीं हो। कहाँ से मिलेगी सक्सेस? कहाँ से मिलेगा पर्पस जब कभी शांति से बैठ ही नहीं रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो? दौड़ने चले जाओ, 2 3 4 किलोमीटर, आधा घंटा 40 मिनट दौड़ रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। गाना वाना मत चला लेना, गांड तोड़ दूंगा। गाना वाना नहीं चला लेना। शांति से बैठ गए या टहल रहे हो, शांति को जितना ज्यादा इंप्रेस कर सकते हो जिंदगी में, उसके बाद तुम फाड़ दोगे। एंड ये वीडियो 22 मिनट की हो गई। टेल मी कि तुम ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो अच्छी वाली चाहते हो तो मैं और बनाया करूंगा। दैट्स ऑल। मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि मस्ट ज्वाइन है। मस्ट ज्वाइन है। वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज जिन पे मैं घंटों बिता बिता के बनाऊंगा, वहाँ पे डालने वाला हूँ, जो कि टोटली फ्री होंगे। तो जाओ ज्वाइन कर लो। एंड हाँ, अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो सब फिक्स हो जाएंगे। जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे तुम मुझसे बात भी कर सकते हो। उसमें कमेंट का सेक्शन आता है मेरी हर पोस्ट में। नॉट लाइक योर अदर यूट्यूबर्स। वहाँ कमेंट करके तुम मुझसे कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। एंड सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लोगे, यहाँ तक देख रहे हो भाई।